हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और एक शानदार वीडियो में। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। ठीक है, सबसे पहले आप चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन और PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में आपका निकला है किस किस पोस्ट पर, तो रिफाइनरीज और पाइपलाइन डिवीज़न के लिए निकला है। ठीक है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन फॉर रिफाइनरीज डिवीजन। ठीक है, ये पोस्ट का नाम दिया है, ये रिफाइनरी का नाम दिया हुआ है और यहाँ कास्ट वाइज आपको सीट सारा बताया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर P&U। ठीक है, और यहाँ अपना डिटेल्स आप देख सकते हैं किस किस रिफाइनरीज में, जैसे गुवाहाटी रिफाइनरी है, बरौनी है, गुजरात है, हल्दिया है, आपका मथुरा है, PRPC पानीपत है, डिगबोई है, इसके बाद बोगाईगॉन है। ठीक है, इसके बाद पारादीप है। तो इन सभी से आप लोग अपना कास्ट वाइज यहाँ देखिए दिया हुआ है, आराम से देख के सीट, और जहाँ ज़्यादा है वहाँ आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, ये है पोस्ट सारा दिया है, पोस्ट कोड 203 204 है। ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग का है। ठीक है, तो ये इधर वाला दिया है आपका पोस्ट कोड को भी आप लोग ध्यान से रखिएगा ध्यान में। ठीक है, तो चलिए ये रिफाइनरी वाला है, आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चलिए और फ़ी की बात कर लेते हैं। इस फॉर्म को भरने में फ़ी जो लगेगा वो जनरल, OBC और EWS का 300 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, तो जनरल हो गया, OBC हो गया, और आपका कितना हो गया, आपका EWS का कितना फ़ी लगने वाला है, तो 300 रुपया आपका फ़ी लगने वाला है। ठीक है, और आपका SC हो गया, ST हो गया। ठीक है, और आपका फीमेल कैटेगरी जो हो गया उनका फ़ी जो है वो कितना लगेगा, वो 0 रुपया रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लें कि डेट कब से कब है। तो इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट होना है वो हो चुका है। कब से है, तो वो 22/7/2024 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट कब तक है, एंड डेट जो है वो इसका कब से कब तक है, तो वो आपका 21/8/2024 तक इसका एंड डेट है। ठीक है, 21/8/2024 तक इसका एंड डेट है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए ये सारा पोस्ट दिया और पोस्ट कोड के साथ 208 207 ये सब पोस्ट कोड है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये रिफाइनरीज के लिए था। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं आपका, यहाँ देखिए नंबर ऑफ रिजर्वेशन फॉर पाइपलाइन डिवीज़न, ये पाइपलाइन डिवीज़न के लिए दिया हुआ है। ये पोस्ट कोड इधर दिया हुआ है, ये नेम ऑफ पोस्ट है और रीजन एंड स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, पाइपलाइन डिवीज़न के लिए चलिए देखते हैं। पहला है पोस्ट कोड 301 में है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पोस्ट कोड 203 में इंजीनियरिंग असिस्टेंट इन मैकेनिकल में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ आपका कास्ट वाइज सारा सीट दिया हुआ किसमें कितना खाली है। ठीक है, तो इस PDF को अच्छे से देख के समझ के इसके बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I, फिर टेक्निकल अटेंडेंट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ इस तरह दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया नेम ऑफ द पोस्ट, रीजन, स्टेट, टोटल, इसमें कुछ नहीं, खाली इसमें खाली बताया गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ ये यहाँ बताइए UR मतलब हो गया अनरिजर्व, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SC शेड्यूल्ड कास्ट, ST शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC NCL अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, नॉट परटेनिंग एट यहाँ वर्क सेगमेंट बताया कि आपको क्या काम करना होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए पोस्ट कोड 301 इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का ये काम रहेगा, मेंटेनेंस अपकीप ऑफ मेन लाइन इंजन मोटर्स। ठीक है, इन सभी का बूस्टर इंजन मोटर्स, इन सभी का आपको क्या करना है, उसको मेंटेनेंस करना। ठीक है, इसके बाद 2 में पोस्ट कोड 302 में इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल का क्या रहेगा, इसका भी सेम वही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख के देखिए सब में मेंटेनेंस एंड अपकीप का रहेगा। सिर्फ इसमें पोस्ट कोड 401 टेक्निकल अटेंड में रहा टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट डेंसिटी एट पाइपलाइन मैनीफोल्ड, इस तरह का कुछ काम रहेगा आपको वहाँ पे करना है। ठीक है, अब देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ आपको बताया गया है और वर्क्स एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। ठीक है, पोस्ट वाइज। ठीक है, पोस्ट वाइज देखिए पहला है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन। ठीक है, क्या रहेगा, 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या
आपका देखिए केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग 3 साल का क्या होना चाहिए, या क्या होना चाहिए 3 साल का बीएससी होना चाहिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से, ठीक है, मैथ से या फिजिक्स या केमिस्ट्री से, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होना चाहिए आपका, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क होना चाहिए, ठीक है, 50% होना चाहिए। उसी तरह यहाँ देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर पीएनयू रिफाइनरी यूनिट्स, ठीक है, इसमें दिया हुआ 3 इयर्स का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें भी होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए फिर क्या दिया है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, या मैट्रिक विथ आईटीआई फिटर ऑफ मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है, या बीएससी मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट। उसी तरह यहाँ दिया हुआ है, मैं अगर सबका बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए आप लोग खुद से पीडीएफ को देख के आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ देखिए ये दिया है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन ईयर आईटीआई ट्रेड के लिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इतना अंदर आपको यह कोर्स होना चाहिए, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट नोटिस, मैंने फ़ी सबको बता दिया बारे में। चलिए यहाँ भी आपको फ़ी देखने को मिल सकता है, ठीक है, चलिए यहाँ भी हम आपको फ़ी दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले मिनिमम एंड मैक्सिमम एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल रहने वाली और मैक्सिमम 26 ईयर फॉर अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है। चलिए देखिए कट ऑफ डेट रिकॉग्नाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है 31/7/2024, ये एक्सपीरियंस है सेल बी डेट जारी किया है इसका, ठीक है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। फ़ी जो आपको ऑनलाइन ही पे करना, और फ़ी एक बार पे कीजिएगा तो वो रिफंडेबल नहीं रहेगा। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 7 नंबर पे, ठीक है। देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू पे 300 लिखा हुआ है ना। तो इसके बाद क्या लिखा है तो देखिए 300 रुपीज़ एज एप्लीकेशन नॉन रिफंडेबल रहेगा, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से आपको पे करना है, ठीक है। तो ये था वीडियो, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया ऑनलाइन करने के लिए। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।